Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. Today we are going to discuss Chapter 2 Diversity and Discrimination NCERT Class 6 Civics. तो चलिए शुरू करते हैं. Connection between diversity and discrimination. Diversity means differences among people. मतलब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि कनेक्शन क्या होता है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन. तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं अमंग पीपल, जो लोगों में डिफरेंसेस किए जाते हैं, भेदभाव कह सकते हो. समटाइम्स दीज डिफरेंसेस बिकम द रीज़न फॉर अनफेयर ट्रीटमेंट. कभी कभी ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये रीजंस बन जाते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट का. मतलब आप फेयर तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं करते हैं. दिस अनफेयर ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. और इसी अनफेयर ट्रीटमेंट को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. मतलब क्या होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों में और उन डिफरेंसेस के कारण ही ये अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, ये रीजंस बन जाते हैं और उसी अनफेयर ट्रीटमेंट के कारण डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों में. वॉट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग समवन अनइक्वली और अनफेयरली. मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी को अनइक्वल तरीके से, मतलब आप उसे इक्वल नहीं समझ रहे हैं, आप उसे अनइक्वल और अनफेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट. क्योंकि वो डिफरेंट है इसलिए आप उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं. इट कैन बी बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और अपेयरेंस. मतलब आप डिफरेंसेस किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हैं. जैसे कास्ट उसकी अलग है, या फिर वो किसी और धर्म का है, रिलीजन अलग है उसका, जेंडर अलग है उसका, या लैंग्वेज उसकी अलग है, वो दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, या फिर उसका अपेयरेंस अलग है. इसकी वजह से आप उनमें डिफरेंसेस करते हैं. Next, what is prejudice? Prejudice means having a negative opinion about someone without knowing them. प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, आप किसी के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं. मतलब आप उसे जानते नहीं है, सच में आपको सच्चाई नहीं पता है, यू नो एग्जैक्टली, बट आप एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं किसी के लिए बिना सच जाने. मीन्स नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन, किसी के लिए आप नेगेटिव बनाते विदाउट नोइंग देम, उसे बिना जाने. एग्जाम्पल, थिंकिंग समवन इज लेस केपेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोथ दे वेयर और वर्क दे डू. मतलब आप किसी के बारे में सोच लेते हैं कि वो लेस केपेबल है, मतलब इतना केपेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, या फिर जो उसका काम है उसको देखकर आपने सोचा कि ये मतलब इतना केपेबल नहीं है. इस वजह से आप एक धारणा बना लेते हैं अपने मन में ऑलरेडी किसी के लिए. जैसे कहावत है ना, जैसे कहते हैं ना कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर. तो बुक के अंदर की क्वालिटी आप जब तक बुक नहीं पढ़ते तब तक आपको नहीं समझ में आती. आप कवर देख के नहीं बता सकते हैं कि कैसी होगी. चलिए, हाउ डिस्क्रिमिनेशन हैपन. डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? पीपल में डिस्क्रिमिनेट बिकॉज दे थिंक देयर ओन कस्टम, रिलीजन और लैंग्वेज आर बेटर देन अदर्स. जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका कस्टम है, जो उनका रिलीजन है और जो उनकी लैंग्वेज है वो बेटर है दूसरों से. मतलब लोगों में होता है ना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो सही नहीं है. तो इसी वजह से पीपल में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो थिंकिंग है, जो उनके कस्टम है, जो उनके रिलीजन है, जो उनका लैंग्वेज है, वो ज़्यादा अच्छा है दूसरों से. दिस लेड टू अनइक्वल ट्रीटमेंट, इनजस्टिस एंड हर्ट. और यही कारण बनता है अनइक्वल ट्रीटमेंट का, क्योंकि सोच में ही फ़र्क आ गया ना, और इनजस्टिस का. और ये हर्टफुल भी है भाई, ये चीज़ें दिक्कत भी करती हैं. कोई भी अगर आपको भी कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो आपको ही बुरा लगेगा, जस्ट बिकॉज आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते हैं, या फिर आपका स्टाइल अलग है, आपका रिलीजन अलग है, आपकी कास्ट अलग है. तो ये अनइक्वल तरीके से अगर ट्रीट किया जाएगा तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा. चलिए, स्टोरी एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर का एक स्टोरी एग्जाम्पल लेते हैं. द टेक्स्ट बुक टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ दलित बॉय. जो टेक्स्ट बुक है वो स्टोरी बताती है दलित बॉय की, हु इज़ ट्रीटेड डिफरेंटली इन स्कूल एंड इन सोसाइटी. जो कि डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था स्कूल में और सोसाइटी में. दिस स्टोरी शोज हाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इवन टुडे. और ये जो स्टोरी है वो शो करता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लोगों की
सोच में तो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत पहले से ऐसा होता था, तो बहुत पहले ऐसा होता था। तो ये एक दलित बॉय की स्टोरी बताता है इस चैप्टर में, जो कि डिफरेंटली उसको ट्रीट किया जाता था स्कूल में और सोसाइटी में। इनइक्वालिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हुआ है इक्वालिटी को हर सिटीजन्स के लिए, मतलब इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैन। जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत होती थी, ये सब बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। एवरीवन, डिग्निटी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? एवरी पर्सन डिजर्व्स डिग्निटी। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सही बात है कि हर कोई डिग्निटी डिजर्व करता है, नो मैटर व्हाट वर्क दे डू और वेयर दे कम फ्रॉम। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं या फिर आप कहाँ से आते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रीटिंग अदर विद रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइवर्स सोसाइटी। जब आप भले ही डाइवर्स सोसाइटी आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने डाइवर्सिटी तो पढ़ी है ऑलरेडी। तो अगर आप रिस्पेक्ट जो है वो हर किसी को चाहिए। ट्रीटिंग अदर विद रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते नहीं है कि आप इज्जत देंगे तो मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आपको रिस्पेक्ट दूसरों को करना आना चाहिए, तब आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हर किसी का हक है ये कि आप सबको इक्वली ट्रीट करें और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, चाहे वो कोई भी हो सोसाइटी में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। बॉर्न इन अ दलित फैमिली। जो अम्बेडकर जी थे वो बॉर्न थे इन अ दलित फैमिली। अम्बेडकर फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर। वो अम्बेडकर ने भी फेस किया था डिस्क्रिमिनेशन को। ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर, वो ग्रेट स्कॉलर बने एंड सोशल रिफॉर्मर भी। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ही वर्कड हार्ड टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने बहुत मेहनत करी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए एंड प्रमोट इक्वालिटी। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे एंड किया जाए, ख़त्म किया जाए और इक्वालिटी प्रमोट किया जाए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।